और बहुत अहम जो है वो मामला डिस्कस होंगे, वो मैं आपको बताऊं। देखिए, पहला मसला जो अजीत डोवल साहब ने डिस्कस करना है इस टाइम प्यूटन साहब के साथ, वो तो सीधा डायरेक्ट है। अजीत डोवल साहब कहेंगे देखिए जी, अमेरिका हम पे प्रेशर डाल रहा है, अब हम क्या करें, क्या हम आपसे तेल लें, क्या हम आपसे तेल ना लें, क्योंकि हमारा 25% तेल आप हमें दे रहे हैं और आप हमें तेल भी सस्ता दे रहे हैं, हमारी इकॉनमी भी आपके तेल की वजह से नो डाउट बेहतर हो रही है, मामलात आसान हो रहे हैं, अब हम क्या करें। तो अजीत डोवल साहब बेसिकली एक मैसेज दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की तरफ से कि बेसिकली अब वो क्या करें, क्योंकि याद रहे कुछ महीनों के बाद एक चांसेस हैं कि प्यूटन जो है वो इंडिया का दौरा करेंगे, तकरीबन इस साल के एंड में चांसेस हैं प्यूटन जो है वो इंडिया का दौरा करेंगे, इंडिया आएंगे प्यूटन और मोदी साहब से उनकी मुलाकात होगी। अब बात यह है कि अजीत डोवल साहब वो बात तो बाद में करेंगे, पहले उन्होंने वो ये बात करेंगे कि आप ये बताइए कि जो तेल वाला मसला इस पर हम क्या करें। इंडिया ये भी कह सकता है बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू प्यूटन साहब को कि देखिए फिलहाल हम आपका तेल नहीं ले रहे, हम पे प्रेशर ज़्यादा है, कहीं कल को अमेरिका हम पे 100% टैरिफ ना लगा दे और हमें अभी अमेरिका की जो इकॉनमी है उस पर 60% जो है वो एक तरह से डेफिसिट अमेरिका को है। अब देखिए दो चीज़ें चल रही हैं एक साथ साथ। भारत जो है वो जब रशिया के साथ ट्रेड करता है ना, वो ट्रेड है $64 बिलियन की। ये आप एक पेज पे लिख लें, आपको समझ आ जाएगी असल कहानी है क्या और मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। भारत जो ट्रेड करता है ना रशिया के साथ, वो करता है 64 बिलियन, $64 बिलियन की, ठीक है। भारत जो ट्रेड करता है अमेरिका के साथ वो करता है $118 बिलियन की। अब भारत जो ट्रेड करता है रशिया के साथ उसमें इंडिया डेफिसिट में है और आपको हैरानी होगी इंडिया $60 बिलियन के डेफिसिट में है, यानी इंडिया को सिर्फ $4 बिलियन का मुनाफा होता है और $60 बिलियन का डेफिसिट है, यानी $60 बिलियन का फायदा किसको होता है, रशिया को। लेकिन अमेरिका के साथ गेम उलट है, जब इंडिया अमेरिका के साथ $118 बिलियन की ट्रेड करता है ना, तो तकरीबन $70 बिलियन का फायदा इंडिया को होता है। दैट्स द बेसिक रीजन कि इंडिया जो है वो अमेरिका की तरफ ही जाएगा, जो मेरे अपना पर्सनल जाती राय है या मेरा एनालिसिस है कि आने वाले दिनों में जो है इंडिया जो है वो कोशिश करेगा कि वो तेल लेना खत्म कर दे रशिया से और अमेरिका की तरफ ही जाए, क्योंकि इंडियन जो इकॉनमी है नो डाउट कि वो अमेरिका के साथ ट्रेड करके ज़्यादा फायदे में रहेगी और अमेरिका के साथ जो टैरिफ है मामला वो भी इंडिया के लिए सेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए अमेरिका की जो इकॉनमी है नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट इकॉनमीज है आज भी दुनिया की, और कंट्रीज चाहते हैं कि अमेरिकन इकॉनमी के साथ डॉलर में ही वो ट्रेड करें, क्योंकि जितने ज़्यादा डॉलर मुल्कों में आते हैं उनके डॉलर रिजर्व बढ़ते हैं। ऑब्वियसली ये टेक्निकल चीज़ है कि जब डॉलर रिजर्व्स किसी कंट्री के बढ़ते हैं वो कंट्री और ज़्यादा उस तरक्की और उसकी और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस के कंट्री में फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। अब इंडिया के पास इस टाइम $500 बिलियन के रिजर्व्स हैं। अब अमेरिका के साथ और ट्रेड करने से ये और भी बढ़ सकते हैं, ये $700 बिलियन भी हो सकते हैं, बट रशिया के साथ ट्रेड करने से इंडिया के डॉलर कम ही हो रहे हैं क्योंकि इंडिया डेफिसिट में। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को एक फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि वो सस्ता तेल ले रहा है रशिया से और उसकी इकॉनमी को उससे फायदा हो रहा है। तो डोवल साहब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात करेंगे। मेरा अपना मानना है कि इंडिया सारा तेल लेना खत्म तो नहीं करेगा। हाँ, इंडिया ये कह सकता है कि हम प्यूटन साहब से कि हम सिर्फ आपसे ट्रेड लेंगे, 10% तेल हम आपसे लेंगे, 35% से कम करके 10% तेल लेंगे, बाकी हम तेल अल्टरनेटिव रूट से लेंगे। आपने नाराज नहीं होना क्योंकि फिलहाल हम मुश्किल में हमारी मजबूरी है, जब मामला ठीक हो जाएंगे तब हम आपसे तेल लेना शुरू कर देंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट अजीत डोवल साहब क्या कन्वे करेंगे प्यूटन को। देखिए, यूक्रेन रशिया वॉर का रुकना इंडिया के लिए भी बड़ा जरूरी है। उसकी वजह क्या है, देखिए यूक्रेन रशिया वॉर अगर रुकेगी तो इंडिया दोबारा से रशिया से तेल लेना शुरू कर देगा, दोबारा से इंडिया जो है वो उसके मामलात अमेरिका से भी ठीक रहेंगे और रशिया से भी ठीक रहेंगे और वो चाइना पे पूरी तरीके से फोकस कर पाएगा, चाइना को कंटेन करने के लिए। अब मसला ये है कि प्यूटन भी बार बार कह रहे हैं इस जंग को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन मैं जंग को इस सूरत पे रोकूंगा जब तक कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे यूक्रेन पे। तो प्यूटन साहब भी पीछे नहीं हट रहे और टस से मस नहीं हो रहे अपनी जो उनकी मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब मसला इस टाइम प्यूटन साहब का ये है कि अगर प्यूटन साहब अपने ऑब्जेक्टिव से पीछे हट जाते हैं तो उन पर जो पब्लिक प्रेशर है वो और ज़्यादा आएगा और वो लोग कहेंगे कि यार तुम 25 साल से हमारे सदर हो और तुम जो है वो यूक्रेन जैसे छोटे मुल्क के साथ तुमने डील करके तुम पीछे हट गए। तो एक तरह से पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा है इस टाइम प्यूटन पे और प्यूटन भी इस चीज़ को प्रेशर को समझते हैं और वो पिछले 25-26 साल से पावर में है और वो चाहते हैं कि वो पावर को ख़राब ना करें। बट द थिंग इज दैट राइट नाउ एज ऑफ नाउ इंडिया कहीं ना कहीं कन्वे करेगा प्यूटन को कि आप इस जंग को रोकें और इंडिया भी प्रेशर डालेगा, क्योंकि देखिए इंडिया के और रशिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स राइट नाउ और इंडिया भी अपने ताल्लुकात रशिया से फिलहाल ख़राब नहीं करेगा। हाँ, फिलहाल वो कुछ ना कुछ जो लेवरेज है अमेरिका की वजह से वो कम कर देगा, लेकिन मामलात वो अपने ठीक रखेगा। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, देखिए अभी एक भाई ने बात की ब्रिक्स की, मैं ब्रिक्स पे ही आ रहा था। थैंक यू सो मच क्रिस गेमर आपके मैसेज का। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, आप लोग सवालात करते रहे, मैं आपके सवालात के जवाब देता हूँ। मेरे थोड़े से पॉइंट्स आप सुन लें फिर हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए इन भाई ने बात की ब्रिक्स की, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। इंडिया अब कोशिश करेगा कि प्यूटन साहब से बात करें कि ब्रिक्स के मामलात को और बेहतर किया जाए और इंडिया की पूरी तौर पे ऑलरेडी ब्रिक्स में इंडिया की इंटीग्रेशन है, इंडिया अपने आप को ब्रिक्स में और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेगा। देखिए चाइना इस टाइम सोच रहा है कि कहीं
फॉर चाइनाज परस्पेक्टिव कहीं खुदा ना खासा इंडिया जो है ब्रिक्स से निकल ना जाए, क्योंकि अमेरिका बार बार कह रहा है कि ब्रिक्स को खत्म करो, कल को ये डॉलराइजेशन के खिलाफ काम डालेगा। मैंने आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी 1.5 घंटे की, जिसको तकरीबन मोर देन 3000 लोगों ने वो देखी है वीडियो, और मेरे साथ सबने लाइव चैट भी की और सबने सवालात भी किए। वो वीडियो लाजमी देखिएगा कि अमेरिका क्यों चाहता है कि ब्रिक्स जो है वो खत्म हो। तो